अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बीफ देगी पुलाव। और ये बकरा ईद के गोश्त का बना रही हूँ मैं। फ़र्स्ट डे ईद उल अज़हा का फ़र्स्ट डे है ये हमारा। और 1.5 kg मैंने इसमें हड्डी वाला गोश्त लिया है। चिकना और हड्डी सब मिक्स करके 1.5 kg गोश्त है। और इसका तरीका मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने यखनी किस तरीके से बनाई है। यखनी में 1.5 kg गोश्त हमने लिया है और तकरीबन 2.5 kg चावल पानी डाल के उसमें साबुत गरम मसाला, 2 अदद प्याज और लहसुन के जवे हैं 30 से 35 अदद, और साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून जो मैं भगार में लगाऊंगी वही हाफ़ करके मैंने यखनी बनाई है। ये भगार के लिए निकाला है और इतने ही मैंने यखनी में डाला है। ये तमाम डाल के मैंने अब तकरीबन आधा घंटा यखनी को गला लिया। गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है बकरा ईद का। ये मैं भगार लगाऊंगी। 3 अदद मीडियम साइज़ की ये प्याज है हमारी भगार के लिए। और 300 ग्राम मैंने तकरीबन इसमें तेल गरम करा है, कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। साबुत गरम मसाले का मैंने इसमें भगार लगाया है। और 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन करी। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और ये कुटी मिर्चें, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, तमाम चीज़ें मैंने हावन दस्ते में पीस के इसमें 2 टीस्पून कुटी मिर्च और 1.5 टेबल स्पून नमक डाल के इसमें तमाम मसाला तैयार कर लिया यखनी पुलाव का। और ये प्याज मैंने आधी निकाल ली है इसमें से और आधी छोड़ दी है इसी तेल में। और ये हम आखिर में यूज़ करेंगे लाल की हुई प्याज। और तमाम हमने ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ और कुटी मिर्च, नमक सब इसमें डाल के अच्छी तरह हमें भून लिया। ये मैं बोटियाँ इसमें डाल रही हूँ, सिर्फ यखनी का पानी बचा लूँगी मैं। और इसमें लहसुन भी है और साबुत गरम मसाला, तमाम अच्छे तरीके से मसाला डाल के इसमें बोटियों के साथ इसी मसाले में भूनूँगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसको भूनने में। और ये 1.5 kg गोश्त है हमारा। और ये बकरा ईद के गोश्त में बेहद जायका होता है। इसका जायका पूरे साल नहीं मिलता जो इस बकरा ईद के गोश्त में जायका होता है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लिया। हरी मिर्ची तकरीबन मैंने 15 अदद ली थी, छोटी साइज़ की, जो मैंने कूटी है लहसुन अदरक के साथ मोटी मोटी। और 25 से 30 अदद हरी मिर्चें मैं ऊपर से भी डालूँगी। ये छोटी हरी मिर्चें, ज़्यादा तेज़ नहीं है। और थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव होगा, ये खाने में बेहद यमी है। और 1.5 kg चावल मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले इसको भीगने के लिए रख दिए थे। और ये प्याज मैंने लाल करके निकाल ली है। इसको अलग आखिर में हम गार्निश करेंगे। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और पुदीना भी। अब मैंने चावल जो धो के भीगने रखे थे अच्छी तरीके से 3 दफ़ा पानी में धो के, और इसको मैंने यखनी वाले गोश्त में चावलों को भी ऐड कर दिया। और जो हमने यखनी का पानी बचा के रखा था उसी पानी में हमें चावल गलाने हैं। और चावल अलग से कोई पानी ऐड नहीं करना हमें। और ये जो हमारा पानी बच गया था उसी पानी में हमें चावल बनाने हैं फुल आंच पे। अब जब तक उबाल नहीं आती उस वक्त हमें इसको फुल आंच रखनी है चूल्हे पे, फिर मीडियम करनी है। उबाल आने के बाद फिर दम पे लगाना है। और पानी इतना हो कि हमारी शहादत की उंगली का जो पहला पोरा है यहाँ तक का पानी होना चाहिए। और ये मैं सिरका डाल रही हूँ। सिरका डालने से ये होता है कि जायका भी अच्छा आ जाता है और चावल भी हमारे नहीं टूटते। वैसे चावल टूटते नहीं हैं, मगर मैं जायका अच्छा आ जाता है। और देखिए हमारा दम पे लगाने के बाद आधे घंटे के बाद हमारा पुलाव तैयार हो गया। अब मैं इसमें केवड़ा छिड़क रही हूँ। और देगी यखनी पुलाव में कलर नहीं डालते, ये बिल्कुल वाइट ही रहता है। और थोड़ा स्पाइसी है। इसमें रायता, सलाद साथ में खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि उसमें एक अपना जायका आ रहा है हरी मिर्चों का और कुटी मिर्च का थोड़ा, और ज़्यादातर हरी मिर्च का जायका आएगा इस पुलाव में। और ये बेहद मज़े का लगता है। लहसुन अदरक का इसमें जायका बेहद यमी आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा देगी यखनी पुलाव पसंद आएगा। इसी के साथ हम इस ऊपर से प्याज हम गार्निश कर रहे हैं। जो हमने लाल की हुई प्याज हमने अलग से निकाल के रखी थी वो मैं अलग से इसके ऊपर डाल रही हूँ। और देखिए एक एक दाना हमारा अलग अलग बना है ये देगी यखनी पुलाव का। और ये सैला चावल है हमारा, गोल्डन सैला चावल है 1.5 kg। देखिए एक एक दाना हमारा बिल्कुल निखरा निखरा बना है। और आपको कैमरे की आंख से नज़र आ रहा होगा। और ये खाने में भी बेहद मज़े का है। अब मैं इसको ट्रे में डिश आउट कर रही हूँ। और मुझे यकीन है कि आपको ये हमारा बीफ देगी पुलाव पसंद आएगा।
और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप देखें, आप ये हमारा पुलाव के डिश आउट होने के बाद कितना अच्छा यमी बना है।